नमस्कार दोस्तों, मनी माइंडसेट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जितने भी आपके रिलेटिव नॉन्स फैमिली मेम्बर्स हैं उन सभी में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। बिकॉज जब हमारा बच्चा टीन एज यानी 13-14 से लेकर 19-20 साल की एज में होता है तो हमारे पेरेंट्स को यही चिंता सताती है कि कहीं हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए। बच्चा मीन्स बोथ बॉय एंड गर्ल की बात हो रही है। नशे की लत न लग जाए, गलत हैबिट का शिकार न हो जाए, सारा दिन फ़ोन पर लगे रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं, घूमते फिरते रहते हैं, क्या करेंगे, क्या ये काबिल इंसान बन पाएंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम 4 यूनिक आइडियाज़ पर बात करेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। 18-20 साल का यदि आपका बच्चा है तो आप ये चारों आइडियाज़ को फॉलो करवा सकते हो। यदि आप एटलीस्ट इन 2 आइडियाज़ को फॉलो करवाते हो तो आपका बच्चा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग आदि का शिकार नहीं बनेगा। वो एक कामयाब इंसान बनने के रास्ते पर चला जाएगा। यदि आपके पास इनके अलावा कोई ऐसा प्रैक्टिकल यूनिक आइडिया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, क्योंकि वीडियो बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्लैरिटी देना, नॉलेज का ट्रांसफ़र है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आइडिया नंबर फर्स्ट, जैसे ही आपका बच्चा थोड़ा समझदार बनता है, चाहे वो बेटा है या बेटी है, आपने उससे निम्न स्तर की कक्षाओं को ट्यूशन करवाने के लिए एनकरेज करना है। वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग जिसमें उसकी कमांड है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट 1 घंटे के लिए वो अपने से निम्न स्तर की कक्षाओं को पढ़ाएगा या पढ़ाएगी। आपका बच्चा फ्री में ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। मान लो जहाँ आप रहते हो वहाँ पर 1 महीने के पर सब्जेक्ट 1000 रुपये चार्ज लिए जाते हैं, तो आपका बच्चा 500 रुपये में ट्यूशन पढ़ा देगा। 500 में नहीं तो 200-300 में पढ़ा देगा, बट फ्री में नहीं पढ़ाना है। दूसरा, मान लो वहाँ के पेरेंट्स आपके बच्चे के पास अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, बिकॉज एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि जो हायर डिग्री क्वालिफाइड है वही हमारे बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकता है। तो आप अपने बच्चे की ऑनलाइन एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करवा दो। कंप्लीट सिलेबस प्रॉपर ब्लैक बोर्ड के ऊपर जैसे कि ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे आपका बच्चा ऑनलाइन ट्यूशन करवाएगा। इसके 2 बेनिफिट है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बेनिफिट कि आपके बच्चे के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमांड बनेगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपके बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें क्लैरिटी आएगी, उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जो कि उससे कंपटीशन क्रैक करने में हेल्प करेगी। दूसरा, आपका बच्चा डिजिटल मार्केट के साथ कनेक्ट होगा, बिकॉज यूट्यूब एक बड़ी डोमेन है। इसके साथ कई छोटे छोटे बिजनेस जुड़े हुए हैं जिनमें कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे जब एक स्कूल खुलता है तो उसके साथ कैंटीन, ड्रेस वाली दुकान, ट्रांसपोर्टेशन लाइक वैन, बस, ये सारी सर्विसेज, स्टेशनरी आदि छोटे छोटे बिजनेस जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से आपका बच्चा जब डिजिटल मार्केट के साथ कनेक्ट होगा तो वो ग्राफिक, एडिटिंग, कंटेंट क्रिएटर, इफेक्ट आदि सभी चीज़ों को सीख सकता है, थंबनेल बनाना सीख सकता है। स्टीव जॉब, जिन्हें कौन नहीं जानता, उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में शौक के तौर पर कैलीग्राफी सीखी थी, जिसका यूज़ उन्होंने अपने कंप्यूटर में किया। एंड उसी कैलीग्राफी, उसी फ़ॉन्ट का यूज़ माइक्रोसॉफ्ट ने अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किया, जिसका यूज़ हम आज तक करते आ रहे हैं। तो कहाँ की डॉट कहाँ कनेक्ट हो जाए ये आप आइडिया नहीं लगा सकते। आपने अपने बच्चे को कम से कम 1 घंटे ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाए चाहे ऑफलाइन, उसे एनकरेज करना है। आइडिया नंबर सेकंड, यदि आपका बच्चा फ़ॉरेन जाना चाहता है और आप भी उसे फ़ॉरेन भेजना चाहते हो तो आपने उसे 10th या 12th करते ही एक फ़ॉरेन लैंग्वेज ज़रूर सिखाना है। आप सभी को पता है USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी में इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती है, जिसके लिए टॉफल, आइलेट्स, PT आदि के एग्ज़ाम करवाए जाते हैं। आज के टाइम में इन सभी कंट्रीज़ में कंपटीशन काफ़ी हाई हो चुका है एंड रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। इसीलिए इनके अलावा कुछ एक और अन्य कंट्रीज़ हैं जिनमें बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो आप वही लैंग्वेज आप उसके लिए कंसल्टेशन ले सकते हो, काउंसलिंग करवा सकते हो कि किस देश में अधिक अपॉर्चुनिटी है।
उसी के अकॉर्डिंग जिस देश में आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हो उसी लैंग्वेज की आपने अपने बच्चे को कमांड देनी है, आपने उसे ट्यूशन करवानी है। जैसे जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज, जापानी में जापानीज, साउथ कोरिया में कोरियन, ये 3 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ टेक्नोलॉजी व पैरामेडिकल की अधिक डिमांड है। जैसे नीदरलैंड में डच लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती है, यहाँ बैंकिंग व फाइनेंस की अधिक डिमांड है। स्वीडन में स्वीडिश बोली जाती है, यहाँ पर आईटी व हॉस्पिटैलिटी हेल्थ केयर की डिमांड अधिक है। दुबई जैसे शहरों में अरबी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती है, यहाँ पर रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ऑयल, गैस आदि की अधिक डिमांड है। ये कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं, बाकी आप इसकी कंसल्टेशन ले सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो या आप खुद रिसर्च कर सकते हो। आइडिया नंबर 3, ड्राइविंग इज़ एन इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल। चाहे आपका बेटा है चाहे आपकी बेटी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आपने अपने बच्चे को ड्राइविंग स्किल देनी है, उसे ड्राइविंग सिखानी है। यदि आपके बच्चे को ड्राइविंग की स्किल आती है, उसे व्हीकल की नॉलेज है, तो ये चीज़ें उसमें अधिक कॉन्फिडेंस लेकर आती हैं, आपके बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, ये चीज़ें उसके लिए कमाई का जरिया साबित हो सकती हैं। लाइक वो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, खुद की कंपनी खोल सकता है, या वो ड्राइविंग स्कूल खोल सकता है, गाड़ियों की रिव्यू कर सकता है, कंसल्टेशन कर सकता है, डिजिटल स्पेस से जुड़कर अपना बिजनेस का विस्तार कर सकता है। लाइक ओला, कार वाले, गो मैकेनिक्स, ऐसे अनेकों ऐप्स हैं जिनके साथ वो कोलैबोरेट होकर अपने बिजनेस को सेटअप कर सकता है। अब कई लोग यहाँ ये भी कह सकते हैं कि तो क्या हम हमारे बच्चे को ड्राइवर बना दें? देखो, हमें हमारी सोच को विकसित करना है, बिकॉज जब कोई बड़ा काम करते हैं तो उससे पहले आपको छोटे कामों की उसी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। धीरू भाई अंबानी, उन्होंने सबसे पहले पेट्रोल पंप पर काम किया था, उस चीज़ को समझा, फिर आगे चलकर अपनी ऑयल की कंपनी खड़ी कर दी। तो हमें चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और कहाँ कब क्या चीज़ क्लिक कर जाए इसका आप आइडिया नहीं लगा सकते। जैसे ओला कैब्स के फाउंडर भावेश अग्रवाल कहीं जा रहे थे, रात को रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें उतार दिया। भावेश जी ने समझा कि ये मेरी समस्या नहीं है, ये समस्या और भी हज़ारों लोगों की हो सकती है। वहीं से उन्होंने उस समस्या का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के बारे में सोचा एंड उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। उन्होंने ओला कैब्स का बिजनेस सेटअप किया। आज दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी है। उनके पास कोई टैक्सी नहीं थी, बट अपने माइंड के कारण, बिकॉज उन्होंने आइडिया को क्लिक किया। पैसा नहीं था, पैसा कम लगा, बट आइडिया का फैक्टर अधिक था। उस आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन किया एंड आज वो कई लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपने अपने बच्चे को इसी दिशा की ओर अग्रसित करना है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, स्टार्टिंग में उसे स्टार्ट करना, पुश करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके बच्चे के पास 4 पैसे आते हैं तो वो पैसे के बारे में एक अच्छा माइंडसेट बनता है एंड वो चीज़ उसे किक करती है, आपका बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। आइडिया नंबर 4, थोड़ा अजीब लग सकता है, बट यदि आपने अपने बच्चे को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग इन सभी से बचाना है तो आपको ये आइडिया फॉलो करना पड़ेगा। आइडिया क्या है कि आपका चाहे बेटा है चाहे बेटी है, आपने अपने बच्चे को घर के काम सिखाने हैं। घर के कामों में उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, लाइक कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, खाना बनाना, साफ़ सफाई करना आदि। आपने अपने बच्चे को इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है। दिनकर जी लिखते हैं, या को छोड़ चिंतन में फंसेगा, पलटकर काल तुझको ही गरसेगा। मीन जो व्यक्ति एक्टिविटी, हाथ की एक्टिविटी को छोड़ देता है वो ओवर थिंकिंग करने लगता है। एंड जो व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, वो डिसीज़न अच्छे से नहीं ले सकता। डिसीज़न अच्छे नहीं ले रहा है तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मीन्स उसके इमोशन अनस्टेबल है। जिसके इमोशन अनस्टेबल रहते हैं वो अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं रह सकता। तो इसीलिए आपने अपने बच्चे को हाथ की एक्टिविटीज़ करवानी है। जैसे पहले क्या होता था, आज से कुछ एक साल पहले जाएं तो बच्चे फिजिकली खेलते थे, उनकी एक्टिविटी हो जाती थी। बट आज के टाइम में बच्चा अपना अधिकतर समय मोबाइल स्क्रीन पर व्यतीत करते हैं।
रील्स देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं, जिसके कारण उनका डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसे हार्मोन ऑफ मोर कहते हैं। तो उसके कारण आपका बच्चे में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आदि चीज़ें आती है। वो ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है एंड धीरे धीरे ये सब चीज़ें उसका नाश कर देती है। इसलिए आपने अपने बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। जैसे आपका बच्चा चाकू से कुछ काटेगा तो उसका सारा ध्यान उसी की तरफ होगा, वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आदि का शिकार नहीं होगा। एंड वैसे भी जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हमारी दिनचर्या में कुछ एक मेंटल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कुछ एक फिज़िकल होनी चाहिए एंड कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसे हम स्पिरिचुअल बोल सकते हैं या जो हमारे मन को शांति दे। तो आपने अपने बच्चे के अंदर इन तीनों एक्टिविटीज़ का समावेशन करना है ताकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। देखो 24 घंटे कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता, ये बात हम सभी को पता है। बच्चे अपना 2-3 घंटे का समय व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद करते हैं। आपने उसी 2-3 घंटे को क्लिक करना है, उस टाइम पीरियड में आपने अपने बच्चे को इन्वॉल्व करना है। चाहे आप उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए एनकरेज करो, ड्राइविंग सिखाओ, कोई फ्यूचर ओरिएंटेड स्किल डेवलप करो जैसे फॉरेन लैंग्वेज या एक्सेट्रा, कुछ भी आप उसे घर के कामों में इन्वॉल्व करो। यदि आप ऐसा करते हो तो आपका बच्चा साल 6 महीने के अंदर चेंज हो जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, उसका एक अच्छा मनी माइंडसेट क्रिएट होगा, वो कंसंट्रेशन के साथ कोई भी काम को करेगा, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी बनेगी, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा, उसमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीज़ें नहीं आएगी। तो ये था हमारा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।